नमस्कार दोस्तों। एक बार जुड़ जाइए सभी लोग, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाएँ जल्दी से जल्दी। तो गाइस फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। नमस्कार एवरीवन, नमस्कार। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंकिंग रीजनिंग 2.2 में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस। लास्ट क्लासेस में हमने इनइक्वालिटी को जो है कंप्लीट कर लिया था। तो इनइक्वालिटी आई होप गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर किसी ने अभी तक इनइक्वालिटी के सारे सेशंस नहीं देखे हैं गाइस, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, ईएसआईसी के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो गाइस इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है वहाँ। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन इनइक्वालिटी से जरूर बनता है, और बहुत ही आसानी से और कम टाइम में हम लोग उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो गाइस जैसा कि आज हम सिलोगिज्म पढ़ेंगे, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिलोगिज्म का चैप्टर है ना गाइस, वो बिल्कुल ही हमारा इंडिपेंडेंट टॉपिक है गाइस। यानी कि इसका कोई भी मेल नहीं है रीजनिंग के किसी और टॉपिक से। यानी कि कोई भी नया बच्चा अगर हमारे सेशन में जुड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी ना सोचे कि हमने पहले कभी रीजनिंग का कोई और टॉपिक नहीं पढ़ा, तो हम सिलोगिज्म को कैसे पढ़ेंगे। तो गाइस बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आराम से समझिएगा, क्योंकि सिलोगिज्म का कंसेप्ट किसी और चैप्टर से मेल नहीं खाता। ये बिल्कुल ही अपना इंडिपेंडेंट टॉपिक रहने वाला है गाइस। और दूसरी बात गाइस, सिलोगिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। 3 से लेकर और 5 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं गाइस हर एक प्रीलिम्स एग्जाम में, बैंकिंग सेक्टर में। तो गाइस बड़े ही ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने की। आज की क्लास में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हमारे पास जो है क्वेश्चंस आते हैं सिलोगिज्म के, और किस तरह से हमें उनको सोल्व करना है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एक बार इस डायग्राम को देखिए, आप लोगों के लिए स्पेशल कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए लगाया है मैंने आप लोगों के लिए। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कि आई वुडंट डू इट, आई कांट डू इट, आई वांट टू डू इट, हाउ डू आई डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट, एंड सो ऑन। एंड लास्ट में फाइनली क्या हो रहा है, यस आई डिड इट। तो गाइस हमें सिर्फ यही सोचना है कि हमें एट लास्ट यस आई डिड इट बोलना है, कि हमने ये कर लिया था। हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को नहीं हारना है और ना ही हमें पीछे हटना है गाइस। तो अगर सर आप लगातार लगे रहिए एक प्रयास में, आपको हर किसी को सफलता जरूर मिलेगी। तो गाइस कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं कहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है गाइस। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कि सिलोगिज्म में किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। देखिए गाइस, सिलोगिज्म 3 से 5 मार्क्स दिलाएगा गाइस। तो सिलोगिज्म में हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं गाइस, एक बार ये देख लीजिए। हमें कुछ स्टेटमेंट्स की होती हैं, स्टेटमेंट्स दी होती हैं 1 2 3 4, कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी और उनके ऊपर हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे 1 2 3 4 etc। तो इस तरह से हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं और कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं, और उन कंक्लूजन्स को हमें चेक करना होता है कि कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। और उन पे बेस्ड हमें 5 जो है ऑप्शंस दिए होते हैं, जिनको हमें क्या करना होता है, टिक करना होता है गाइस। तो किस तरह के हमें ऑप्शंस दिए होते हैं, किस तरह से क्या कुछ हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देख लेंगे जब हमारा क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो गाइस अब सेकेंडली एक चीज और समझिएगा कि हमारे सिलोगिज्म में स्टेटमेंट्स जो आती हैं वो किस तरह की आती हैं, एक बार उनको देखिए। हमारे पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो 4 तरह की होती हैं गाइस, बेसिकली 4 तरह की। एक तो ऑल से शुरू होने वाली स्टेटमेंट्स, एक सम से शुरू होने वाली स्टेटमेंट्स, तीसरा सम नोट, और फोर्थ हमारा नो। ये जो दोनों है ऑल और सम नोट, ये दोनों जो ऑल और सम, ये दोनों स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। कौन सी स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। और जो सम नोट और नो है, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स। यानी कि ये हमारे पास होंगी पॉजिटिव और ये हमारे पास होंगी नेगेटिव स्टेटमेंट्स गाइस। तो गाइस ये किस तरह से हमारे पास आती है, एक बार देखिए। तो ये देखिए गाइस, 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई थी, एक ऑल, एक सम, एक नो और एक सम नोट। तो ऑल और सम हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं,
और नो और सम नोट हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। तो चलिए गाइस, अब देखिए, आप लोगों ने पहले, अगर किसी ने भी आप में से सिलोगिज्म को पढ़ा होगा किसी भी टीचर से या ऑनलाइन कोर्सेज में किसी भी कोई ऐप से, तो गाइस आप लोगों ने बहुत से तरीके देखे होंगे। 50-50 मेथड होता है, परसेंटेज मेथड होता है, कोई अंडरलाइन मेथड होता है, तो बहुत तरह के तरीके होते हैं सिलोगिज्म को सोल्व करने के गाइस। लेकिन हम इस क्लास में वेन डायग्राम का यूज करके, वेन्स डायग्राम का यूज करके क्या करेंगे, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं गाइस। क्योंकि वेन डायग्राम से जब भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हमारा गलत होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है और बहुत कम टाइम में हम लोग इनको आसानी से क्या कर पाते हैं, सोल्व कर पाते हैं गाइस। तो गाइस बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हमें समझ नहीं आ रहा। क्लास को कंटिन्यू रखिए। एट लास्ट जब सिलोगिज्म एंड होगा तो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जो ये कहेगा कि मुझे सिलोगिज्म समझ नहीं आया गाइस। तो गाइस देखिए, अब वेन डायग्राम से हमें कैसे कैसे डील करना है इन स्टेटमेंट्स के साथ। तो गाइस देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए गाइस, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, यानी कि डायग्राम हमें कैसे बनाना है। वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे जब भी कोई स्टेटमेंट हमारे सामने आएगी। तो क्योंकि हमारे पास जब भी स्टेटमेंट्स आएंगे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि किस टाइप की स्टेटमेंट का डायग्राम जो हो वो कैसे बनेगा। तो देखिए गाइस, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल। ऑल ए आर बी हमारी है स्टेटमेंट। तो गाइस देखिए, इस तरह से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये ए कंसीडर करेंगे और सारा ए क्या है, बी। ऑल ए आर बी, तो सारा ए यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। तो सारा ए बी के अंदर आ गया, तो ऑल ए आर बी। तो हम जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा ऑल ए आर बी या वट एवर इट इज गिवन ए और बी की जगह, तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ए को अंदर रखेंगे और बी को बाहर। ऑल ए आर बी है। अगर ऑल बी आर ए होता, अगर ऑल बी आर ए होता तो ये बी हो जाता हमारा और ये हमारा हो जाता ए। तो सारे बी ए के अंदर कंसीडर करते। दूसरा गाइस, और क्या हो सकता है, अगर हम ये ए कंसीडर करें और इसी को हम बी कंसीडर करें, इसी को ए कंसीडर करें और इसी सर्कल को क्या करें, बी कंसीडर करें, तब भी सारे ए बी में हैं और सारे बी ए में हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी का केस बनता है जब हम इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जब भी हमें ऑल ए आर बी दे रखा है तो हम ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसे कहते हैं हम मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम। यानी कि गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम डायग्राम बनाएंगे ना, वेन डायग्राम किसी भी स्टेटमेंट के लिए, तो वहां मिनिमम ओवरलैपिंग को लेके चलेंगे। मेन डायग्राम जो कि हमारा क्वेश्चन सोल्व कराएगा। मिनिमम ओवरलैपिंग मीन्स टू से जो हमें दिया गया है हमें सिर्फ वही ड्रॉ करना है गाइस। जैसे हमें दिया गया है ऑल पी आर क्यू, तो पी ये हो जाएगा और सारे पी क्या हैं, क्यू। तो क्यू ये हो जाएगा, तो ऑल पी आर क्यू। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ना कि ऐसे यही पी है और यही क्यू है। ये एक पॉसिबिलिटी का केस है गाइस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे पास पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे। तो आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि इसका डायग्राम जो है वो ऐसे भी बन सकता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑल का डायग्राम कैसे बनाना है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए गाइस, सम। सेकंड स्टेट टाइप की स्टेटमेंट की बात की थी जो सम कीवर्ड से शुरू होती है। तो यहां दे रखा है सम ए आर बी। तो अब देखिए गाइस, हमारे पास ये रहा ए और बी को कैसे करेंगे, मिनिमम ओवरलैपिंग, यानी कि ये इससे सर्कल टच कर रहा होगा तो ए का कुछ पार्ट बी में आ गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, सम ए आर बी। तो ध्यान रखिएगा, सम ए आर बी का कंसेप्ट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे गाइस। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, अगर इसको हमने लिख दिया बाई चांस सम बी आर ए, तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं है गाइस, इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो सम ए आर बी का और सम बी आर ए का ये सेम ही डायग्राम होगा, तो इन दोनों में सम ए आर बी भी है और सम बी आर ए भी है गाइस। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि सम ए आर बी का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी गाइस पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, और क्या क्या पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं। जो भी गाइस मैं पॉसिबल डायग्राम आपको बताता चल रहा हूं ना, वो डायग्राम सिर्फ आपको ध्यान में रखने हैं, माइंड में रखने हैं, आपको ड्रॉ नहीं करने हैं। आपको ड्रॉ करना है मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम जो आपको दिखाया हुआ है। मेन क्वेश्चन यही सोल्व करेगा, बाकी पॉसिबिलिटीज हम माइंड से देखेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है क्वेश्चन की नीड के अनुसार।
तो सम ए आर बी का और क्या क्या डायग्राम हो सकता है गाइस, देखिए वन बाय वन। अगर मैं ए को भी ये मानूं और बी को भी ये मानूं, बी भी ये है और ए भी ये है, तो सम ए आर बी है, क्योंकि बी के अंदर ही ए आर है ना, तो सारे ए बी हैं तो सम भी ए जो है वो बी होंगे। एक तो ये डायग्राम पॉसिबल बनता है। दूसरा गाइज, सम ए आर बी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, सम ए आर बी। तो अगर हम इसको कहें बी और इसको कहें ए, तो भी सम ए आर बी है, क्योंकि अगर ऑल ए आर बी हैं तो सम भी ए क्या होंगे, बी होंगे। तो एक पॉसिबल डायग्राम ये भी बन सकता है। ठीक है गाइज। तीसरा गाइज, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, तब भी हमारे पास सम ए बी होंगे, क्योंकि जो ये बी वाला पोर्शन है ना, ये ए से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो ए का पोर्शन बी के अंदर है ना, वो बी भी है, तो सम ए आर बी यहां से भी हो जाएगा। तो ये तीन तरह के हमारे पॉसिबल डायग्राम्स बनेंगे, किस केस में, सम ए आर बी। लेकिन हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपली यही ड्रॉ करना है, सम ए आर बी। तो इसी तरह से हम ड्रॉ करके चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें डायग्राम बनाना है। तो हमें ऐसे ही डायग्राम बनाना है जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ये सब केसेस हमारे पॉसिबिलिटीज के हैं। कंक्लूजन को डेराइव करते टाइम हम इनको चेक करेंगे कि हमारा कंक्लूजन सही है या गलत। तो अभी ज्यादा मत सोचिए, बस ध्यान रखिए कि क्या क्या डायग्राम पॉसिबली हो सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है कि ए और बी का सेम सर्कल हो, दूसरा ए अंदर हो बी बाहर हो, और तीसरा बी बाहर हो बी अंदर हो और ए बाहर हो। तो यही तीन पॉसिबिलिटी के केसेस बनते हैं। तो चलिए गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइज, नो, अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट नो नो से शुरू हो रही है, तो नो ए आर बी, तो हमारे पास ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ए को। अब नो है तो हमारा ये इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, ये हमारा हो जाएगा बी। और अब हम क्या करेंगे, जब भी नो का केस दे रखा हो ना, तो उन दोनों सर्कल के बीच लाइन ड्रॉ करके और क्रॉस कर देंगे गाइस। तो इसका मतलब होगा कि ए और बी के बीच में नो का रिलेशन है, यानी कि ना तो ए बी से इंटरसेक्ट करेगा और ना बी ए से इंटरसेक्ट करेगा। तो इसी तरह से नो का केस हमारा ड्रॉ होगा। यानी कि जब भी हम कोई कंक्लूजन चेक कर रहे होंगे और वहां पर हमें नो दिखाना है कंक्लूजन में, तो उनके बीच में ये क्रॉस लाइन होनी बहुत ही जरूरी है, तभी हम कंफर्म कह सकते हैं कि उनके बीच में नो का रिलेशन है। तो वैसे नो में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बाद ही हम कंक्लूजन पे जाएंगे। तो चलिए गाइस, नो का डायग्राम आपको आई होप हो गया होगा क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं सम नोट की तरफ। तो गाइस, सम नोट को समझिएगा। तो सम ए आर नोट बी, हमारी जो स्टेटमेंट है वो है सम ए आर नोट बी। तो सम ए आर नोट बी डायग्राम कैसे बनाना है, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। तो सम ए आर नोट बी, यानी कि ए का कुछ पार्ट, तो ए का कुछ पार्ट ये हमने कंसीडर कर लिया, तो ये सम ए हो गया ना, ऑल ए तो है नहीं ये, तो ये पार्ट हम इसको क्या बोलेंगे, सम ए। तो सम ए क्या है, बी नहीं है। तो ए का जो ये पार्ट है ना, जो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये पार्ट बी नहीं होगा। तो सम नोट को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे गाइस, यानी कि ए का ये पार्ट बी नहीं होगा, सम ए इज नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि कैसे ड्रॉ करना है। अगर हमारे पास लिखा आ जाए सम बी आर नॉट ए, तो गाइज ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग होंगी। देखिए कैसे, ये है हमारे पास बी और ये है हमारे पास ए। तो सम बी आर नॉट ए, यानी कि बी का कुछ हिस्सा, ये जो बी है ये क्या नहीं है, ए नहीं है। तो अब देखिए गाइज, एक तो इस डायग्राम को देखिए और एक इस डायग्राम को देखिए, दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग डायग्राम है। तो गाइज सम ए आर नोट बी एंड सम बी आर नोट ए अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा किस तरह में इनको ड्रॉ करना है गाइज। अब बात कर लेते हैं इनकी पॉसिबिलिटीज की। तो अब इनकी पॉसिबिलिटीज देखिए गाइज कि सम नोट के डायग्राम और क्या क्या बन सकते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। देखिए गाइस,
इसी को उठाते हैं स्टेटमेंट को, सम ए आर नॉट बी। तो सम ए आर नॉट बी के देखिए क्या क्या पॉसिबल बन सकते हैं। अब देखिए ये हमने ड्रॉ कर रखा है डायग्राम, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ए का जो ये पार्ट है ना बी नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी हो गया। तो अब देखिए ए का जो ये पार्ट है ना ये बी नहीं है, हमें कंफर्म बोला गया है स्टेटमेंट में। लेकिन जो बी का ये सारा पार्ट है ना ये यहां भी तो आ सकता है। देखिए कैसे, ये हमारे पास हो गया ए, ए का जो ये पार्ट है ना ये बी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब भी सम नोट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ए का ये पार्ट सम ए आर नोट बी। तो इस तरह से भी इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है। कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी क्वेश्चन में हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी हमें डायग्राम ड्रॉ ऐसे ही करना है जैसे ये है मिनिमम ओवरलैपिंग। लेकिन ये एक सिर्फ पॉसिबिलिटी बनती है, ये हम चेक करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम जब हमें पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरी हमारे पास क्या बन सकती है, ये ए हो गया हमारा, ये हमारा बी हो गया, और ए का जो ये पार्ट है ना सम ए, और ये क्या नहीं है, बी नहीं है, लेकिन कुछ तो हो सकता है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ड्रॉ हमें यही डायग्राम करना है जब हमारे क्वेश्चन में आएगा। अब तीसरी क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तीसरी पॉसिबिलिटी, और देखिए गाइस तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, और इनके बीच में नो का रिलेशन। अगर कुछ पार्ट ए का बी नहीं है तो मे भी हो सकता है सारा ही ना हो, हमें कंफर्म थोड़ी ना पता है, हमें कुछ पार्ट का कंफर्म है कि कुछ पार्ट जो है बी नहीं है, यानी कि कुछ पार्ट बी नहीं है, ये वाला पार्ट बी नहीं है हमें कंफर्म पता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला पार्ट बच गया ना ये भी तो बी ना हो, ऐसा हो सकता है ना। तो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारा यही कहती है। तो ये पॉसिबिलिटी जो भी मैं बता रहा हूं ना गाइस ये सिर्फ आपको यहां रखनी है, यहां इनको रटना है बिल्कुल कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ड्रॉ क्या करना है हमें, नॉर्मल डायग्राम जो मैंने आपको बताया है ये वाला, जब भी हमें ये स्टेटमेंट्स मिलेंगी। पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई है आपको आराम आराम से सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, टाइम के साथ ये सब आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम हमें कैसे बनाना है जब भी हमारे पास ये स्टेटमेंट्स होंगी। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज देखिए, अब कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं जो हमें क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम ध्यान रखनी है। कुछ छोटी छोटी बातें तो ध्यान से देखिएगा गाइज, और उनको दिमाग में बिठा लीजिएगा और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आप भूलो ना। तो देखिए गाइज, एक तो जब भी हमें सम का कंक्लूजन चेक करना है ना, सम का कंक्लूजन चेक करना है यानी कि हमें कंक्लूजन में सम दिया गया हो, तो उस केस में हमें क्या चेक करना है कि सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करने चाहिए, तभी उन दो में क्या है, सम का रिलेशन बनेगा। यानी कि जब तक दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट ना कर रहे हो ना हमारे डायग्राम में जो हम स्टेटमेंट के ऊपर बनाएंगे, तो जब तक इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तब तक हमारा सम गलत होगा। यानी कि सम का रिलेशन सही करने के लिए हमारे पास सर्कल्स का इंटरसेक्ट होना जरूरी है गाइस, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर सर्कल डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहे ना, मान लीजिए ये कुछ है, ये कुछ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब हमसे पूछ लिया सम ए आर डी, ए और डी में पूछ लिया सम का रिलेशन, सम ए आर डी। तो हमने देखा ए यहाँ है और डी ये रहा, तो हमने देखा कि ये आपस में इंटरलिंक हैं, कहीं से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इनके बीच। तो सम का रिलेशन वहां क्या होगा, गलत। तो सही होने के लिए क्या होना चाहिए, उनका कनेक्ट होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, सही। तो गाइज आई होप आप लोग ये चीज भूलेंगे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ते हैं गाइज। तो अब देखिए गाइस, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नो में हमारे पास जब भी कोई स्टेटमेंट होती है तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो जब भी हम कंक्लूजन चेक कर रहे होंगे ना किन्हीं भी दो चीजों के बीच, और उसके शुरू में नो दे रखा हो, तो उस केस में हमारे पास ये चीज होनी जरूरी है, उनके बीच में क्रॉसिंग होनी जरूरी है, तभी नो का रिलेशन हम सही बता पाएंगे।
अदरवाइज हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे, कांट से। यानी कि अगर अकेला कंक्लूजन आता है तो वो हमारा रोंग ही होगा, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते गाइज। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए गाइज नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज ये भी कुछ क्विक ट्रिक्स हैं। देखिए अगर कोई भी स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखी है ना, तो उस केस में हमसे नेगेटिव नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है तो वो हमेशा गलत होता है, यानी कि फॉलो नहीं करेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट देकर हमसे नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है तो वो हमेशा नॉट फॉलो यानी कि गलत ही कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, अगर हमें स्टेटमेंट्स नेगेटिव दे रखी हैं और कंक्लूजन पूछ रहा है पॉजिटिव, तो सेम थिंग, पॉजिटिव पूछ के नेगेटिव, पॉजिटिव दे के नेगेटिव पूछे या नेगेटिव स्टेटमेंट देके पॉजिटिव कंक्लूजन पूछे तो हमेशा हम उसको रोंग ही टिक करेंगे, यानी कि वो फॉलो नहीं करेगा। तीसरा देखिए गाइज, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखी है और हमसे सम पूछ रहा है, कंक्लूजन में सम पूछ रहा है उनके बारे में, तो वो क्या करेगा, हमेशा फॉलो करेगा गाइज। कैसे? अब देखिए हमें दे रखा है ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, तो इसका डायग्राम देखिए गाइस कैसे बनेगा। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का ये डायग्राम बनेगा और सम बी आर सी, और बी और सी के बीच सम का रिलेशन है तो सम बी आर सी, और हमसे पूछ लिया कि सम ए आर बी, सम ए आर बी पूछ लिया हमसे, तो हमने देखा कि ए और बी के बीच ये हमारा ए रहा और ये हमारा बी रहा, तो हमने देखा कि ए और बी तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बी के अंदर ही ए है, तो जब सारे ए बी हैं, जब सारे ए ही बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, सारे ए बी हैं तो कुछ बी होंगे। अगर किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को देखें, अगर कोई कहता है कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, अगर सारे ही इंटेलिजेंट हैं तो कुछ भी इंटेलिजेंट है, वो हम कंफर्म कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट, इफ स्टेटमेंट हैज नो एंड कंक्लूजन नेगेटिव, तो वो फॉलो करेगा गाइस। यानी कि अगर हमें स्टेटमेंट दे दी नो ए इज बी, अगर हमें स्टेटमेंट दे दी नो ए इज बी, तो इस केस में हमसे पूछ लिया सम ए इज नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। अगर सारे ही ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं कि हमारी क्लास में सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है, तो सारे इंटेलिजेंट नहीं है तो नीरज भी इंटेलिजेंट नहीं है, नीरज इंटेलिजेंट नहीं है तो कोई और भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो यानी कि कुछ कुछ पार्ट में इंटेलिजेंट नहीं है। तो यही बात है, जब नो में दे रखा है तो कुछ भी अगर हमारा दे रखा है तो वो भी सही होगा, यानी कि नो ए इज बी देन सम ए इज नॉट बी भी हमारा सही होगा। तो देखिएगा इस नेक्स्ट, रिलेशन नोट डिफाइंड, अगर हमारा जो डायग्राम बन रहा है ना, जो भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे वट एवर इट इज, जो भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे, अगर किन्हीं दो सर्कल के बीच हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा, यानी कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे, तो उस केस में हम उसको नोट फॉलो लेकर चलेंगे, यानी कि गलत कंसीडर करेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी, और जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग इन चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे गाइज। तो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ देखिए और समझने की कोशिश कीजिए गाइज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइज। तो अब देखिए गाइज, हम सिंपल सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चंस उठाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमें डायग्राम बनाना है और कैसे हमें कंक्लूजन्स को टैकल करना है, गलत है या सही है। तो अब देखिए गाइज वन बाय वन, ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं और ये हमारे कंक्लूजन्स हैं। तो इसने दे रखा है सम पैरेट्स आर सीजर्स, यानी कि ये हमारा हो गया पैरेट और ये हमारा हो गया सीजर्स, यानी कि सम पैरेट सीजर्स हो गया, ऐसे ही बनाना था सम का डायग्राम। अब सम सीजर्स आर नोट कॉम्स, सम नोट का कैसे बताया था मैंने, ये हमारा सीजर्स रहा और सम सीजर्स जो है कॉम्ब नहीं है, यानी कि सीजर्स का ये पार्ट सम सीजर्स,
ये क्या नहीं है, कोम्ब नहीं है। तो ऐसे ही बनेगा गाइज, सम पैरेट्स आर सीजर्स हमने बना दिया, उसके बाद सीजर्स का जो ये पार्ट है ना, ये क्या नहीं है, सम सी नहीं है, यानी कि सम सीजर्स आर नोट सी। तो गाइस डायग्राम क्लियर हुआ। अब देखिए कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है सम सीजर्स आर पैरेट्स, यानी कि सम सीजर्स आर पैरेट। अब चेक कीजिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हमसे सम में पूछेगा ना रिलेशन किसी के भी बीच, तो हमें देखना है कि वो उनके सर्कल डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखिए सम सीजर्स, सीजर्स हमारा ये रहा, पैरेट्स हमारा ये रहा, क्या ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं ये, तो यानी कि सम सीजर्स आर पैरेट हमारा क्या हो जाएगा, सही। सेकंड देखिए, सम कोम्स आर पैरेट। तो यहाँ भी हमें क्या चेक करना है, डायरेक्टली कनेक्शन होना चाहिए कोम्स और पैरेट के बीच, तभी हमारा सम सही होगा। तो हमने देखा ये तो हमारा रहा पैरेट्स और ये रहा हमारा कोम्स, तो क्या इन दोनों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, नहीं। तो यानी कि हमारा सेकंड पोर्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हमें डायग्राम बनाना है और कंक्लूजन्स को चेक करना है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, सेकंड में हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल फ्लावर्स आर कैंडल्स। तो फ्लावर, ये हमारा सर्कल है फ्लावर के लिए और ये हमारा सर्कल है कैंडल्स के लिए, यानी कि सारे फ्लावर कैंडल्स हैं। तो ऐसे ही डायग्राम करना था ऑल का ड्रॉ। अब देखिए ऑल लैंटर्न्स आर कैंडल्स, यानी कि ऑल लैंटर्न्स आर कैंडल्स, यानी कि कैंडल के अंदर ही लैंटर्न्स होंगे, लेकिन फ्लावर और लैंटर के बीच हमें क्या नहीं दे रखा, कोई भी रिलेशन। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लैंटर्न्स। तो सारे लैंटर्न्स कैंडल्स हो गए और सारे फ्लावर्स भी कैंडल्स हो गए। तो इस तरह से मिनिमम ओवरलैपिंग, हम एल को एफ से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है स्टेटमेंट्स में। तो इसी चीज को कहते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम। तो ऑल फ्लावर्स आर कैंडल, ऑल फ्लावर्स आर कैंडल सेटिस्फाई हो गया, और ऑल लेंटर्स आर कैंडल्स, यानी कि सारे लेंटर्स कैंडल्स के अंदर आ गए। तो अब देखिए कंक्लूजन क्या पूछ रहा है हमसे, सम फ्लावर्स आर लेंटर्स, यानी कि सम फ्लावर्स आर लेंटर्स। तो सम का रिलेशन चेक कर रहे हैं, तो इनका कनेक्ट होना जरूरी है, फ्लावर्स और लेंटर्स का। क्या कनेक्ट हुए दिख रहे हैं, एल का सर्कल ये रहा और एफ का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, यानी कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन गलत। अब पूछ रहा है सम कैंडल्स आर लैंटर्न्स। तो कैंडल हमारा ये रहा, पूरा का पूरा कैंडल है, और ये हमारे क्या रहे, लैंटर्न्स। तो कैंडल का ये जो पार्ट है ये कैंडल भी है और लैंटर्न्स भी, यानी कि कुछ कैंडल्स हमारी लैंटर्न्स भी हैं, क्योंकि एल और सी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एल तो सी के अंदर ही है, लैंटर्न्स तो कैंडल्स के अंदर ही है, तो इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड जो ऑप्शन वो हो जाएगा सही। तो इस तरह से करना है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से।